नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं अंकिता मिश्रा। एक बार फिर से बात करते हैं कंझावला केस की। जी हाँ, कंझावला केस जिसमें पीड़िता को न्याय दिलाने की बात की जा रही थी। वो केस जिसमें पुलिस की लापरवाहियां भी कई सामने आई, मगर केंद्र सरकार ने देर आए दुरुस्त आए एक्शन जरूर लिया। उन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया और साथ ही निर्देश दिए कि इस पूरे मामले में धारा 302 को जोड़ा जाए। अब इस पूरे केस में जब पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल कर ली, तहकीकात कर ली, तो 17 दिन बाद धारा 302 को जोड़ दिया, मामले को जोड़ दिया। अब धारा 302 के हिसाब से इस पूरे केस की तहकीकात की जाएगी, कोर्ट में सबूत रखे जाएंगे। हालांकि सबूतों का अगर जिक्र करें तो कुछ खास सबूत पुलिस के हाथ में नहीं आए हैं, मगर इस पूरे केस में धारा 302 को जोड़ना और फिर उसके बाद आरोपियों की जमानत, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि आपको याद होगा कि इस पूरे केस में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उन 7 आरोपियों में 2 आरोपी यानी कि आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को कोर्ट की ओर से जमानत मिल चुकी है। ये अपने आप में ही एक बहुत हैरान कर देने वाली खबर है। इतना बड़ा केस जिसमें ये 2 आरोपी, जिसकी लगातार पुलिस विरोध कर रही है जमानत की, जब ये पूरा मामला जमानत याचिका कोर्ट में गई, ये पूरा मामला कोर्ट में गया, तो पुलिस ने इस जमानत याचिका का विरोध भी किया कोर्ट के सामने, मगर कोर्ट से फिर भी इन दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई। तो सबसे पहले इस पूरे कार्यक्रम में बात की जाएगी दफा 302 की। मेरे साथ मेरी सहयोगी मौजूद है प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है प्रज्ञा आपका। जी अंकिता, सबसे पहले प्रज्ञा आपसे यही सवाल रहेगा कि 17 दिन हो चुके हैं इस पूरे केस को लेकर के। 17 दिन में जांच पड़ताल की गई, फिर उसके बाद परिवार वालों की शुरुआत से ही मांग थी कि भाई आप इसमें 304 को ना जोड़ करके 302 को पूरे मामले में जोड़ा जाए और 302 के हिसाब से ही पूरी तहकीकात हो। हालांकि उस टाइम पुलिस ने इसमें कोई भी ऐसी लापरवाही दिखाई और कोई भी ऐसा निर्देश सामने नहीं आया कि हम इसमें 302 को जोड़ते हैं। जब केंद्र सरकार ने एक्शन लिया तो अब 302 को इस पूरे मामले में जोड़ दिया गया। मगर अब इस पूरे केस का क्या होगा, क्या मोड़ लेगा ये पूरा केस? क्योंकि आपको सबूत सामने रखने होंगे इस सेक्शन के हिसाब से। कोर्ट में जब सवाल पूछे जाएंगे कि भाई आपने मामले को तो जोड़ दिया, मगर इस हिसाब से क्या आपके पास सबूत हैं, तो कोर्ट में पुलिस के लिए क्या चुनौतियां रहेंगी इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल। देखिए अंकिता, यहाँ पर जिस तरह से कंझावला केस की अगर मैं बात करूं, जो अपडेट आपने बताया है कि 7 में से 2 आरोपियों को जमानत मिल गई है, काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला ये फैसला है और कोर्ट की तरफ से ऐसे फैसले की उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो कंझावला केस की जो पीड़िता है उसके परिवार ने तो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं की होगी, क्योंकि जिस तरह से ये केस जब से सुर्खियों में आया है, लगातार देखा जा रहा है कि आम जनता से लेकर कई बड़े दिग्गज नेता भी इस केस में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहा है और हर किसी की यही मांग है कि इस केस के आरोपियों को ऐसी सजा दी जाए जिसके बाद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो कि ऐसी बर्बरता दिखाने वालों के साथ उनके कैसा हश्र होता है। लेकिन जमानत दी जा रही है, बहुत बड़ा कह सकते हैं, बहुत हैरान कर देने वाला ये फैसला है। हालांकि कोर्ट की तरफ से फैसला आया है जिस भी आधार पर आया होगा, लेकिन साफ तौर पर परिवार के लिए ये बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। दूसरी ओर जिस तरह से आपने मुझसे सवाल पूछा कि पुलिस ने अब इसमें सेक्शन 302 ऐड कर दिया है कंझावला केस में, तो देखिए एक बड़ी मांग के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है कोर्ट की तरफ से और केंद्र सरकार की ओर से जो ये कदम उठाया गया, उसके बाद अब दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं इस केस को लेकर कह सकते हैं सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपने कहा कि क्या चुनौती यहाँ पर पुलिस के लिए आएगी। देखिए जो सबूत सामने आए हैं और जिस तरह का ये केस है उसे देखकर पहले ही ये समझ जाना चाहिए था पुलिस को कि ये केस वाकई में सेक्शन 302 का है। 304 के सेक्शन इसमें लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कार में बैठे 5 लोगों में से 2 लोग उतरते हैं, वो देखते हैं कि कार के पहिए में कोई फंसा हुआ है, उसे निकालने के बजाय वो कार में बैठ जाते हैं और कार को चलाने लगते हैं। तो साफ तौर पर ये कोई कह सकते हैं कि अनदेखी वाली चीज नहीं है।
तो पुलिस को उस वक्त ही ये बड़ा कदम उठाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार की फटकार के बाद ही सही, लेकिन अब पुलिस इसमें सेक्शन 302 लगाती हुई नजर आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चुनौती होगी, क्योंकि पुलिस के लिए ये चीज साबित करना कोई बड़ी बात नहीं है कि ये कोई अनदेखी या फिर अनजाने में हुआ केस नहीं है। सोच समझकर उन्होंने कार चलाई, ये जानते हुए कि कोई कार में फंसा हुआ था, तो इसे लेकर कोई चुनौती नहीं होगी। पुलिस साफ तौर पर जो स्टेटमेंट सामने आए हैं उन्हें पेश कर सकती है। हालांकि पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान की कोई वैल्यू कोर्ट में नहीं होती, लेकिन फिर भी जो सीसीटीवी फुटेज है उससे ये चीज साफ हो रही है। अगर मैं बात करूं पीड़िता की जो दोस्त है निधि, उसका भी बयान कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पांचों आरोपी पहले से जानते थे, फिर भी वो कार चला रहे थे, नहीं कार रोकी। तो कहीं ना कहीं अगर वो शायद कार रोकते तो बचाया जा सकता था। लेकिन प्रज्ञा, इसमें कोर्ट सवाल पूछेगा ना कि आपने तो सेक्शन को जोड़ दिया, मगर इसके तहत जब उठेगा मामला कि भाई आप मकसद बताइए कि आरोपियों का क्या मकसद था, तो पुलिस क्या बताएगी कि इस पूरे वारदात को अंजाम देने के पीछे क्या आरोपियों का मकसद था, क्योंकि अभी तक जो कबूलनामा सामने आया उसमें मकसद का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया गया। तो देखिए, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है ना पुलिस के लिए अंकिता, कि पुलिस को आरोपियों से पूछताछ करने की जरूरत है। वो उनसे कन्फेशन निकलवाए, कबूलनामा निकलवाए कि आखिरकार क्यों उन्होंने ये चीजें की। जब वो जानते थे तो क्यों उन्होंने कार नहीं रोकी, जिसके लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोसीजर है। आप नार्को टेस्ट करवाइए, पॉलीग्राफ टेस्ट करवाइए, जो भी चीज यहाँ पर पॉसिबल है, जो उनका एक्चुअल स्टेटमेंट है आप वो निकलवाइए। अगर आरोपी यहाँ पर कबूल नहीं कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आपके पास है, आप उसके अकॉर्डिंग ये चीज प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हर बार कन्फेशन ही कह सकते हैं कि ये चीज प्रूव नहीं करता कि मुजरिम है या नहीं। कई बार आपके पास एविडेंस होते हैं, एविडेंस के आधार पर भी कोर्ट फैसला सुनाते हैं, और एविडेंस के तौर पर सीसीटीवी फुटेज है, पीड़िता की दोस्त का बयान है, और यहाँ पर और भी अगर कह सकते हैं कि पुलिस छानबीन करे तो शायद कोई इस केस का आई विटनेस भी निकल सकता है, क्योंकि 10 से 12 किलोमीटर, या मैं यूं कहूँ 14 किलोमीटर, अब जो ताजा अपडेट आई है उसके मुताबिक 14 किलोमीटर तक अगर दिल्ली की सड़कों पर एक कार चली है, माना ही नहीं जा सकता कि किसी ने नहीं देखा हो। तो यहाँ पर पुलिस को सिर्फ अपने जांच का एंगल बदलने की जरूरत है, सबूत अपने आप इस केस में आ जाएंगे। जी बिल्कुल। और जमानत पर जिक्र करते हुए आपको एक अपडेट दे दूं कि आप पहले अंकुश की जमानत हो चुकी, जिसमें 20,000 बेल बॉन्ड पर उनकी जमानत मिली। उसके बाद आशुतोष भारद्वाज का जिक्र आया, उनको जमानत मिली, तो 50,000 की बेल बॉन्ड पर जमानत मिली, और उसके साथ कुछ कोर्ट की शर्तें भी थी। कोर्ट ने कहा कि बिना आप हमारी इजाजत के दिल्ली से बाहर नहीं निकलेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोशिश नहीं करेंगे, और साथ ही आप आरोपियों से संपर्क साधने की भी कोशिश नहीं करेंगे। 2 आरोपी जेल के बाहर हैं। कोर्ट ने तो शर्त पर दोनों को छोड़ दिया, मगर क्या लगता है कि आगे जाकर के ये आरोपी कुछ सबूतों में गड़बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि आशुतोष भारद्वाज पर जो आरोप लगाए गए थे उसमें साफ तौर पर पुलिस का ये कहना था कि इन लोगों ने, आशुतोष और अंकुश, इन लोगों ने आरोपियों को पनाह दी है, एक सुरक्षित पनाह दी, जिसकी वजह से तहकीकात करने में भी काफी मुश्किलें आई पुलिस को। इस चीज का विरोध कर रहे थे, जब जमानत याचिका का विरोध कर रहे थे कोर्ट में, तो पुलिस ने इस पूरे मामले में साफ तौर पर ये बात का जिक्र किया। तो क्या अब जेल से जब आरोपी बाहर आ चुके हैं, दोनों की जमानत हो चुकी है, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आरोपों का जो ये दौर है, जिसमें ये कहा गया है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ इन्होंने की है, तो आगे जाकर के भी ये इसी तरीके की छेड़छाड़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ये तो यहाँ पर शायद कोर्ट को ये चीज समझनी चाहिए थी कि अगर पुलिस जमानत याचिका को लेकर विरोध कर रही है तो उसके पीछे की कोई वजह है। हालांकि कोर्ट ने अगर ये फैसला दे दिया है तो यहाँ पर पुलिस को और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, इस पूरे केस में अभी तक 2 आरोपी जेल के बाहर निकल चुके हैं, दोनों की जमानत मिल चुकी है। हो सकता है कि जो बचे हुए आरोपी हैं वो भी अपनी जमानत अर्जी को दाखिल करें। फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कोर्ट में जब पूरे मामले को ले जाया जाएगा, 14 दिन की न्यायिक हिरासत जल्द ही खत्म होने वाली है, तो देखना ये होगा कि कोर्ट अब इन 5 आरोपियों पर क्या सजा सुनवाती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।